ओम शांति। आज हम आपको जो अनुभव सुनाने जा रहे हैं वो अनुभव हमें भेजा है बाबा के एक बहुत प्यारे बच्चे ने। इन भाई का नाम उज्जवल है और अभी यह मर्चेंट नेवी में सेवारत हैं। तो चलिए सुनते हैं इस भाई का अनुभव। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। ये जो मैं आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ वो 4 साल पहले का बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहला मेरा अनुभव था। बाबा के ज्ञान में 2016 में आया था और उस समय मैं क्लास 12 में था। क्लास 12 का एंड 2017 में स्टार्ट हुआ, मतलब लास्ट चल रहा था, हमारी बोर्ड्स की एग्ज़ाम थी। और सच तो ये है कि मैं पढ़ाई उतना नहीं करता था, मैं ज़्यादा समय बाबा की सेवा में रहता था। थोड़ा बहुत जो हुआ पढ़ा, ट्यूशन किया, उसके बाद बाबा की सेवा में चले आता था। बाबा की सेवा का इनॉग्रेशन उस समय चल रहा था हमारे सेंटर पे। बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था भवन का, पीस हॉल का। और उस समय मेरा प्रैक्टिकल्स भी चलता था, तो बोर्ड्स की प्रैक्टिकल्स थी, वो भी था कि देना है। मैं दे करके चुपचाप से बाबा के घर चला आता था और पूरे दिन सेवा करता था। फिर अगले दिन जाके फिर एग्जाम देता था और फिर सेवा वैसे कंटिन्यू करता रहता था। ऐसे धीरे धीरे हमारी एग्जाम निकल गई, एग्जाम पास हो गया। उसके बाद मुझे अब उस समय उसके बाद दिमाग में आया कि अब आगे बाबा की सेवा के लिए कुछ तो करना है। तो मुझे लगा कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। और मुझे ऐसा फीलिंग भी आया था और बहुत दिन से आ रहा था कि आपका पार्ट मर्चेंट नेवी में ही है, तो मुझे वहीं जाना है। अब मर्चेंट नेवी से ये सारी अनुभव मेरी स्टार्ट हुई। मैं जब कॉलेज का फॉर्म भर रहा था, तो कॉलेज का फॉर्म मैं बहुत अंतिम दिनों में फॉर्म भरा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब 2-4 दिन बस अंत के बचे हुए थे, मैं तब फॉर्म भरा। और मैं फॉर्म भरा बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए। अब उसके बाद जब कॉलेज ने फॉर्म एक्सेप्ट किया, तब तक सारी प्रोसेस सब कुछ हो चुकी थी। बहुत लोगों का एडमिशन का भी प्रोसेस हो चुका था। उसकी जो तीसरी लेवल की एग्ज़ाम हुई, 3rd लेवल में उसकी जो एग्ज़ाम हुई, उसमें मैं गया सबसे लास्ट में। और फाइनली सब लोगों को कॉल लेटर आ गया एग्ज़ाम के बाद, मेडिकल के बाद, इंटरव्यू के बाद। मेरी कॉल लेटर नहीं आई और मैंने केवल बाबा के विश्वास पे वही केवल एक एग्ज़ाम दिया और बाबा को बोला, बाबा आपको कराना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, आपको कराना है। उसके बाद वो चलता गया। मैं रोज मेडिटेशन करता था इस चीज को लेकर के, शाम में और सुबह में। अमृत वेला तो फिक्स था। उसके बाद इस चीज को लेकर के शाम में 7 बजे भी मेडिटेशन करता था और यही विजुअलाइज करता था, बाबा की किरणें मुझ पे आ रही हैं और वो मेरी किरणें, बाबा की किरणें मेरे द्वारा इस कॉलेज में, जो कॉलेज में मुझे जाना था, उस कॉलेज पे पढ़ती जा रही है। ऐसे ही चलता गया। मैंने पहले 7 दिन का टारगेट रखा था, 7 दिन में कुछ हुआ नहीं। मैंने और दुगने फोर्स से लोग बोल रहे थे कि अब, कुछ लोग फोन करके ये भी बोल रहे थे कि अब क्या होगा, अब उज्जवल को बोला जाए कि वो नेक्स्ट ईयर तैयारी करे, इस साल अब नहीं हो सकता। कॉलेज ने गेट बंद कर दी थी, एडमिशन फुल हो गया था, सारे बच्चे आ गए थे। सबने, पहला सेमेस्टर का फीस था 3 लाख, सबने 3-3 लाख रुपए दे भी दिए थे। सब लोग हार मान गए थे, घर में सब लोग हार मान गए थे। मेरे सीनियर से एक मेरा फ्रेंड था, वो भी हार मान गया, उसी कॉलेज में था, उसने पता कर लिया, उन्होंने क्लियर कट कर दिया था, उज्जवल का एडमिशन नहीं हो सकता इस साल, अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। मैंने फिर 7 दिन का बाबा को बोला, बाबा और 7 दिन करूंगा, लेकिन दोगे तुम ही, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और 7 दिन किया, उस 7 दिन में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी टारगेट पूरी हो गई। उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मामा के बच्चे के बर्थडे था, पहला बर्थडे, तो मैं, मम्मी, मेरी बहन, तीनों नानी घर चले गए। सब कुछ मतलब उस समय तक मुझे भी थोड़ा लग रहा था, बाबा अब क्या, अब तो कॉलेज पूरी तरह से बंद हो चुका, 1 महीना हो गया, अब मेरी एडमिशन कैसे होगी। लेकिन फिर मन में एक बात जरूर आता था, बाबा होगा। जब भी मन में ये बात आती थी ना, एक अंदर से पुश मिलता था, बाबा कराओगे तो तुम ही, और होगा। तुमने कल्प कराया, इस कल्प भी तुम ही कराओगे। उस दिन 17 तारीख था, 17 जुलाई 2017। उसी दिन सुबह 10 बजे उस कॉलेज से मुझे कॉल लेटर आ गया। एंड वो कॉल लेटर में ये लिखा हुआ था, उज्जवल आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम्ड इन आवर कॉलेज एंड दिस इज द सिलेक्शन लेटर फॉर यू इन
सो एंड सो कॉलेज जो भी है। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, बस एक ही चीज उस समय मेरे जहन से निकली, आंसू, कि यार तुझे क्या बोलूं अब, पूरी दुनिया हार मान गई, सब टूट गए, लेकिन उस समय तूने कहाँ से लाके दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं पता तूने क्या किया, बट तूने इस बच्चे की मुराद पूरी कर दी जो तेरे सेवा के लिए था। एंड उसके बाद ये सबसे पहली अनुभव हुई, उसके बाद अनुभव पे अनुभव होते चला गया। एंड और मतलब ये पहली अनुभव थी जहाँ मैं बैठ के बहुत रोया, बाबा के सामने योग किया, और पता नहीं क्यों वो रोया, हालांकि मौका खुशी का था और खुशी का आंसू निकल रहा था शायद। और उसके बाद फिर मैं तुरंत नानी घर से वापस लौटा, और उसके बाद कॉलेज के लिए जो प्रोसेस था एडमिशन का वो कंप्लीट करके तुरंत हफ्ते भर में चला गया। बाद में मुझे पता चला हुआ क्या, एक बंदा आया था कॉलेज में, कुछ आदित्य करके उसका नाम था, उसका मतलब किसी और जगह एडमिशन हो गया, और वो इस 3 लाख रुपए को छोड़ करके जो पहले एडमिशन के समय लिया था, वो ये कॉलेज को छोड़ करके चला गया। और उसके बाद जो मतलब एक लेयर वाइज लेयर चलता आता है, उसके बाद जस्ट मेरा नंबर था, और वो मेरा नंबर फिर आ गया। और ये आज के पहले कभी नहीं हुआ था, ये बहुत कम चांस होता है जब लोग एडमिशन में 3 लाख रुपए दे करके उसे फिर छोड़ करके चले जाते हैं। ये बाबा का चमत्कार था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि ये तमाम लोगों के पास जाए और लोगों को इससे हिम्मत मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस पिता के प्रति, हमारे पिता के प्रति प्यार बढ़े बस। क्योंकि इस कलयुग के दौर में मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई और हमें बचा सकता है या कोई और हमें रक्षा कर सकता है। सो तहे दिल से आप सब लोगों को ओम शांति, बाबा को ओम शांति, ख्याल रखें अपना। तो कैसा लगा आपको यह अनुभव, हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया औरों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अगर आपके भी शिव बाबा के साथ कोई बहुत ही चमत्कारी या अद्भुत अनुभव है जो आप सभी को सुनाना चाहते हैं, तो कृपया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा भेजें। अब आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि राजयोग मेडिटेशन 7 डेज कोर्स व्हाट्सएप पर शुरू किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वह ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम फिर आपके लिए जल्द लेकर आएंगे एक और मजेदार शिव परमात्मा के प्यार से भरपूर अनुभव। ओम शांति।